Good morning, childs. Today we are discuss about isomerism. आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो है आइसोमेरिज्म, है समावयवता। कल आपको मैंने बताया था हल्का से कि आप साइक्लिंग कंपाउंड कैसे बनाओगे, उसको कैसे ड्रा करोगे, उसके बारे में आप लोगों ने अच्छी तरह से समझे थे। और उसके पहले आप हाइड्रोकार्बन के पार्ट्स एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस को अच्छे से समझ चुके हो। ठीक है, तो आज हम लोगों को बात करना है क्या, आइसोमेरिज्म। आपकी क्लास में ओनली आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन जानना है और थोड़ा सा उसका जो है फार्मूला स्ट्रक्चर कैसे होते हैं उन सब के बारे में देखना है। और जो 11th में जाओगे तो वहाँ से इसके डिटेल्स और पार्ट्स टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म पढ़ोगे। तो यहाँ से हम लोग पहले देखते हैं व्हाट इज आइसोमेरिज्म या समावयवता क्या होता है। तो आप पीछे 9th क्लास में मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये सब कुछ स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये सब आप पढ़ चुके हो, जान चुके हो। तो अब यहाँ से देखेंगे इसकी डिफिनीशन क्या होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, किसमें क्रैक डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी आर कॉल्ड आइसोमर्स। These phenomenon is called isomerism। कहने का मतलब है वह ऑर्गेनिक कंपाउंड, वह कार्बनिक यौगिक जिसका तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, इक्वल टू होगा, बट क्या होगा, डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके भौतिक और रासायनिक गुण में क्या होगा, अंतर होगा, भिन्न होगा। ठीक है, तो जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पर लिया हूँ, क्या है, एथिल एल्कोहल, ओके, और क्या है, डाई मेथिल ईथर। अब यहाँ से अगर केमिकल ये देखा जाए मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में आप देखोगे यहाँ से क्या होगा, इसमें कितने कार्बन है, 2, और इसमें 1 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं, 5 1 6, और इसमें 3 3 6, 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन। तो क्या हुआ, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो क्या होगा, इक्वल टू होगा, बट डिफरेंट किस में होगा, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, अर्थात रासायनिक और जो भौतिक गुणधर्म है उसमें क्या होगा, भिन्नता होगा। जैसे इसका जो गुण होगा और इसके गुणों में क्या होगा, भिन्नता होगा। जैसे ये कम टेम्परेचर पर क्या होता है, बॉयल करता है, और ये ज़्यादा भी करता है। इसमें से क्या एस बॉन्ड पाया जाता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता है। ठीक है, और इसका अगर स्वाद देखा जाए तीक्ष्ण होता है, तो ये काफ़ी जो है उससे भी हायर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा जाए तो इनके जो गुणधर्म होंगे दोनों का, अल्कोहल और ईथर दोनों क्या होंगे, डिफरेंट होते हैं। तो इसी को कहा गया क्या, जो है आइसोमेरिज्म, समावयवता कहा गया। मतलब कि जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू होगा, बराबर होगा, सेम होगा, लेकिन उनके जो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म होंगे वो क्या होंगे, अलग होंगे। तो इसी को बोल दिया गया आइसोमेरिज्म। इस क्रिया को, इस घटना को क्या बोल दिया, आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो वो आइडेंटिकल होंगे उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो आइसोमर्स हो गए, एक दूसरे के आइसोमर हो गए। ठीक है, बट जो ये होने की या फिनोमिनन होने की जो एक्टिविटी है वो कहलाएगा आइसोमेरिज्म। तो ये आपको समझ में होगा व्हाट इज आइसोमर्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड विद सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, दीज आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड इट्स फिनोमिनन कॉल्ड आइसोमेरिज्म। तो एग्जांपल आपको मैं बता दिया कि मॉलिक्यूलर फार्मूला मैंने इसमें कहा कि आप काउंट कर सकते हो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और इसमें भी आप कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को काउंट कर सकते हो। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला एटम्स क्या होंगे, इक्वल टू होगा, लेकिन जो इसका भौतिक और रासायनिक गुण है और इसका जो हमारा भौतिक और रासायनिक गुण है क्या होगा, दोनों का डिफरेंस होता है। ठीक है, मैंने जैसे बता दिया दोनों के तापमान में भिन्नता होता है। इसका तापमान क्या होगा, ये कम ताप पर उबलने लगता है, इसको अधिक टेम्परेचर देना पड़ता है। ठीक है ना, और इसका जो स्वाद होगा वो भी डिफरेंट होगा, इसका स्वाद क्या होगा वो भी डिफरेंट होगा। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार से इसमें क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ओके, अब आते हैं थोड़ा से और, ठीक है, नीचे। अब यहाँ से क्या बोला जा रहा है, स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे। जैसे इनका अगर स्ट्रक्चर खींचा जाए तो क्या सेम आएंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर जैसे आपने भी पहले देख चुके हो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया था और स्ट्रक्चर अन्य प्रकार थे, वहाँ से हम लोग ड्रा किए थे। तो अभी यहाँ से चलो हम देखते हैं कैसे होता है। तो कह रहा है द डिफरेंस प्रॉपर्टीज ऑफ दीज कंपाउंड इज ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब कि स्ट्रक्चर में क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। दीज कंपाउंड हैव आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला
बट डिफरेंस स्ट्रक्चर, हेंस दे आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म एंड दीज फिनोमिनन आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। ठीक है ना। तो इसमें से कहा गया कि जब कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या होगा डिफरेंट, बट मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा इक्वल टू होगा। जब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा इक्वल टू होगा और उसके जो स्ट्रक्चर है उसमें भिन्नता डिफरेंशिएट दिखाई पड़ेगा, तो उसको हम बोलेंगे क्या स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म बोलते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल लेकर समझ सकते हैं, तो देखिएगा आप एग्जांपल में क्या होगा। ठीक है ना। तो यहाँ से हम ले लेते हैं कितने भी कार्बन ले लो, जैसे देखा जाए यहाँ से हो जाए इसको CH3 CH2 CH2 CH3। ओके, तो 1 2 3 4 कार्बन है। अब बैलेंसी चेक कर लेते हैं, इसकी बैलेंसी पूरी हो रही नहीं हो रही है। 3 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड 4 हो गया, इसकी भी हो रहा है। आपका 2 हाइड्रोजन है, इधर एक बॉन्ड इधर, तो इसकी भी, तो कहने मतलब ये पूरा बैलेंस है। ठीक है, तो आइसोमरिज्म पढ़ रहे हैं इसके। अब इसके आइसोमरिज्म कैसे होंगे, आप इसका जो नाम करोगे वो क्या होगा, ये होगा आपका कितने कार्बन है 1 2 3 4 कार्बन क्या बोलते हैं ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो एन जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा ये बनेगा ब्यूट प्लस का एन जोड़ दोगे। ठीक है, तो बन गया क्या ब्यूटेन बना। अब ब्यूटेन बना, अब इसका दूसरा नाम भी हो सकता है, इसका दूसरा नाम एन ब्यूटेन भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब कार्बन एक जो है स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट लाइन में जब होगा, ठीक है, एक चैन में जब होगा, तो उसको हम बोलते हैं क्या एन ब्यूटेन। अब इसका आइसोमर्स कैसे होगा वो देखेंगे। आइसोमरिज्म बताया गया था, जो ये हम पढ़ रहे हैं क्या स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। ठीक है, संरचनात्मक आइसोमर या संरचनात्मक समावयवता हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हमने कहा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा इक्वल टू होगा। ठीक है ना। अब इसके स्ट्रक्चर क्या होंगे डिफरेंट, तो इसका जो बनेगा मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना 1 2 3 4 कार्बन है। हाइड्रोजन कितना है 3 2 5 5 5 कितना हो गया 10 हो गया। अब ये 10 हो रहा है, अर्थात कहने का मतलब इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10 हो रहा है। ठीक है, अब इसके तो मैं स्ट्रक्चर यहाँ पर खींचा गया। अब इसका दूसरा स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, इसका स्ट्रक्चर ओके हाँ, तो आपको मैंने बताया कि ये हो गया एन ब्यूटेन हो गया। अब इसका आइसोमर कैसे होगा देखोगे, फार्मूला तो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू होगा, बट इसके स्ट्रक्चर में डिफरेंट होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कहते हैं। तो इसका हम स्ट्रक्चर और खींचते हैं, देखोगे कैसे खींचा जाएगा। तो यहाँ से देख लीजिए जो है CH3 सिंगल बॉन्ड CH हो जाएगा, यहाँ से हम कर दिए जो है CH3। अब यहाँ से देखोगे 1 2 3, ठीक है, अभी एक कार्बन है तो हम लोग यहाँ से लगा दिए क्या CH, यहाँ से CH3। ठीक है, हाइड्रोजन आप काउंट कर लोगे, यहाँ 10 है, 3 3 6 और 4 10 हुआ, तो 10 हुआ। अब इसका जो स्ट्रक्चर है, इसके स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, अब यहाँ से एक हमारा क्या एक मेथिल ग्रुप यहाँ से हो गया, ये मेथिल ग्रुप बन गया। ठीक है ना, ऐड हो गया। तो यहाँ से कहा जाएगा अब इसके स्ट्रक्चर और इसके स्ट्रक्चर में क्या है डिफरेंट है, बट इसके जो इधर हमारे एटम्स हैं, इधर जितने भी हैं उतने इधर भी है। आप 1 2 3 एंड 4 कार्बन और 3 4 आपका 6 कितना हो गया 10 हाइड्रोजन हो गया। तो इसके स्ट्रक्चर में और इसके स्ट्रक्चर में क्या है डिफरेंट है। ओके, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, इसको भी हम बोलेंगे ब्यूटेन। जैसे यहाँ पर हमने कहा था ये तो हम बोल देंगे ब्यूटेन। ठीक है, चलो इसको हम लोग ब्यूटेन तो बोल रहे हैं। ओके, बट यहाँ से इसका जैसे यहाँ पर मैंने बोला कि इसको एन ब्यूटेन बोल सकते हैं, तब इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्या बोल देंगे इसको आइसो ब्यूटेन। आइसो कब क्यों बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोल देंगे, इसका दूसरा नाम लिख सकते हैं क्या आइसो ब्यूटेन। आइसो ब्यूटेन बोलेंगे। आइसो क्यों बोला गया, आपको मालूम ये करना होगा, ध्यान में रखना होगा, जब कभी भी सेकंड कार्बन से, कब सेकंड कार्बन से हमारा कोई क्या मेथिल, ठीक है, मेथिल ग्रुप जुड़ेगा तो उसको बोलेंगे क्या हम लोग मेथिल बोलते हैं। ठीक है ना, क्या सॉरी आइसो बोलेंगे। जब हमारा किसी सेकंड कार्बन नंबर से क्या जुड़ेगा, कोई एक मेथिल ग्रुप जुड़ जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस स्ट्रक्चर को आइसो बोलेंगे। तो
कार्बन नंबर कितना है 1 2 3 4 4 है, तो इसलिए हम ब्यूटेन लिखे। हम ब्यूटेन यहाँ लिख रहे थे, नाम इसका तो ब्यूटेन है, यहाँ से मैंने भी बोल रखा था ब्यूटेन होगा, ठीक है। लेकिन इसका जो दूसरा नाम बनेगा उसको क्या बोलते हैं, एन ब्यूटेन, क्योंकि ये स्टेट लाइन मतलब बिल्कुल चैन में है, ठीक है, इसलिए इसको हम एन ब्यूटेन बोल दिए, सिंपल सा है। बट इसको हम क्या बोलते हैं, आइसो ब्यूटेन। आइसो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब हमारा सेकंड कार्बन से कोई एक मेथिल ग्रुप ऐड हो जाता है तो वो बनाता है आइसो करके, ठीक है, आइसो ब्यूटेन बना लेगा। और जो कार्बन एटम नंबर्स है वो तो इक्वल टू है, आप काउंट कर सकते हो। और हम लोग ध्यान में रहना चाहिए कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल में बताया गया था जब क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा बट डिफरेंट किस में होगा, स्ट्रक्चर में। इसका स्ट्रक्चर देखोगे स्ट्रेट है और इसमें क्या है, ये ब्रांच इसमें से एक हमारा इसमें से ब्रांच आउट हो रहा है। तो ब्रांच आउट हो रहा है, ये हमारा क्या है, एक मेथिल ग्रुप है। जब मेथिल ग्रुप किसी चैन में क्या होगा, ब्रांच निकलता, शाखा निकलता है, ठीक है। तो अगर वो सेकंड कार्बन से लगा है तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं आइसोब्यूटेन, ओके। तो एक एग्जांपल और हम लेते हैं, ठीक है, क्लोज करो। आपने देखा था किसका, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर देखे थे। अब हम लोग को बनाना किसका, पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाना है। तो पेंटेन का हम लोग ड्रा करते हैं, 5 कार्बन एटम है, 5 1 हो गया, 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब हमारा बारी आता है किसका, अब लगाते हैं हाइड्रोजन, ठीक है ना, HCH3, आप S2 एंड H3, ओके। ये हो गया, ये और ऐसे, ठीक है ना। ये हो गया हमारा किसका, पेंटेन का। काउंट करते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम को, 1 2 3 4 5 आपके कार्बन एटम्स हो गए, 3 2 5 7 आपका 2 9 और 3 आपका हो जाएगा 12, हाइड्रोजन हो गया। तो ये बन गया आपका पेंटेन का स्ट्रक्चर। क्या ये हो गया, पेंटेन हो गया, ये पेंटेन का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है ना। तो ये पेंटेन बन चुका है। अब जो है इसका आइसोमर कैसे बनेगा वो जानेंगे। आप इसको एक नाम और दे सकते हो, क्या, इसको यहाँ पेंटेन तो लिखा गया है लेकिन ये श्रृंखला, जो ये एक श्रृंखला में है, एक स्ट्रेट लाइन में है, इसलिए को हम एन पेंटेन ले सकते हैं। एन का मतलब यहाँ से है नॉर्मल पेंटेन, एक चैन है, नॉर्मल पेंटेन है, ठीक है। अब इसका जो आइसोमर बनेगा ये 2 टाइप्स बनेगा इसका, ठीक है। देखेंगे यहाँ से, तो फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड देखेंगे CH3 हो गया, CH2 CH3, और एक यहाँ से हम क्या करते हैं, अभी 1 2 3 4 एक कार्बन एटम बच रहा है तो CH, और यहाँ से हम अगर हम काउंट किया हाइड्रोजन की बात तो 3 4 4 2 6 6 3 9 10। अभी हमारा कितना हो रहा है, यहाँ से अभी हमारा 2 3 हमारा क्या हो रहा है, अभी इसमें लेस हो जा रहा है, यहाँ 3 4 5 हो गया, 5 6 7 हो गया, और 7 3 आपका 10 हो रहा है। तो यहाँ से अभी हमें करना क्या है, इसका कंप्लीट करेंगे कैसे, देखेंगे। कार्बन कितना हो गया, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है ना। अब यहाँ से कर दो इसको CH3 कर दो, ठीक है ना। यहाँ से हो गया 3 3 6 हो गया, तो आपका 3 9 और ये 10 to 12, तो ये हो गया। ये भी क्या बन रहा है, ये भी पेंटेन है, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे थे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का जो डिफिनीशन था कि उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा वो तो इक्वल टू होगा, बट जो इसके स्ट्रक्चर हैं उसमें क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो ये बनेगा, ये भी हमारा पेंटेन है, लेकिन इसमें देखोगे सेकंड कार्बन से एक हमारा मेथिल ग्रुप जुड़ रहा है। मेथिल जब ग्रुप जुड़ जाता है किसी भी दूसरे कार्बन पर तो वो हमारा एक चैन बन गया। अब इसमें क्या था, एक स्ट्रेट लाइन था, बट ये क्या है, चैन है। जब ये चैन होगा, अब चैन है तो इसका नाम क्या पड़ेगा, इसका नाम पड़ेगा आइसो, ठीक है। क्या पड़ेगा इसका नाम, आइसो, ठीक है, आइसो पेंटेन, ठीक है। इसको आइसो पेंटेन बोलेंगे, एक ब्रांच बन गया, ठीक है। लेकिन ये किस तरह था, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में था, ये क्या है, ब्रांच में है। अब इसका एक और स्ट्रक्चर बन सकता है, क्या, यहाँ से देखेंगे CH3, उसके बाद CH2 CH3, ठीक है। 1 2 3 4 है। और यहाँ से जैसे ये था हमारा, अगर उसी तरह लगा दिया जाए
क्या CH3, ठीक है। तो CH3 है तो इसको हम क्या करते हैं, इसका जो बनेगा इस तरह नहीं बन करके इसका बन जाएगा स्ट्रक्चर CH3, यहाँ से CH3। आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5, आपका कार्बन एटम हो गया 3 3 6 3 9 3 12, आपका क्या है 12 हाइड्रोजन एटम कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकंड, और ये हो गया थर्ड किसके, पेंटेन, ठीक है। ये पेंटेन था, पेंटेन के जो 3 आइसोमर्स क्या होंगे बन करके रेडी हो जाएगा, वो भी क्या, स्ट्रक्चरल आइसोमर है। अब इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, आप देखोगे फर्स्ट एंड सेकंड, इधर से भी काउंट करोगे तो फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन आइटम से हमारे 2 मेथिल ग्रुप क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, फर्स्ट सेकंड। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इस प्रकार, जैसे इस स्ट्रक्चर को, इस जो चैन लगा था इसको हम बोले थे आइसो। अब इसमें जो ये चैन बन रहा है इसको क्या बोलेंगे, नियो, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, नियो। कार्बन कितने एटम थे, 5, तो इसको क्या बोलेंगे, पेंट, तो नियो पेंटेन बोलेंगे, ठीक है, नियो पेंटेन बोलेंगे। तो आप पेंटेन का जो है 3 आइसोमर्स देख चुके हैं, एक एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। ये 3 क्या थे, इनके जो है आइसोमर्स थे, किसका, पेंटेन का। तो आप इसी प्रकार से आप यहाँ पर हेक्सेन ले सकते हो, ऑक्टेन ले सकते हो, नॉनटेन ले सकते हो, डेकेन ले सकते हो। इस प्रकार से आपको क्या करके बना करके तैयार कर सकते हो आइसोमर, ठीक है। तो आपको ये आइसोमर समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।